केपेबल इनफ कि वो जो टाइम लिमिट्स है केसेस के या फिर जस्टिस के वो टाइम लिमिट्स को एब्सोल्युटली जी। इसमें आई वांट टू टेल कि एक तो इन्वेस्टिगेशन से पहले जब केस दर्ज होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास होगा। जैसे कि आप जानते हैं पॉक्सो केसेस में, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में, और जो 376 रेप केसेस हैं उसमें ऑलरेडी 60 दिन की टाइम लिमिट नोटिफाइड है। और चंडीगढ़ में बताना चाहती हूँ 99% जो हमारे रेप केसेस हैं वो 60 दिन के अंदर पूरे हो रहे हैं। 1% केसेस कई बार एफएसएल से रिपोर्ट आने में, किसी और एजेंसी से रिपोर्ट आने में डिले हो जाती है तो उसकी वजह से वो आगे चले जाते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में भी 90 दिन का टाइम, जैसे कि मैं बता रही हूँ, पहले भी आपको बताया होगा, उसकी लिमिटेशन उसमें है। वंस द केस गोज टू कोर्ट, अब नए लॉ में उसमें मुझे मिस्टर बजाज करेक्ट कर सकते हैं, उसमें चार्ज फ्रेमिंग पे भी टाइम लिमिट लगा दी गई है। उसके बाद समनिंग ऑफ विटनेस पे भी लिमिटेशन और टाइम लिमिट लगा दी गई। लिमिटेशन मतलब कितने समन कर सकते हो, टाइम लिमिट कितने देर के बाद कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी से उनका एग्जामिनेशन हो जाए उस पर भी टाइम लिमिट लगा दी गई है। अब वो कैसे प्ले आउट होता है रियल सिनेरियो में वो हमने देखने लायक है। बट अगर एक बार स्टैट्यूटरी प्रोविजन आ गई तो हम भी और कोर्ट्स भी दे आर बाउंड बाय लॉ, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप हमारे जनरल पब्लिक के लिए होगा। और आप जानते हैं कि कई केसेस में एक्विटल हो जाता है, तो निर्दोष व्यक्ति जो है 7 साल कोर्ट के, 8 साल कोर्ट के धक्के खाता रहते हैं, तो उसमें भी उनको भी जल्दी रिस्पाइट मिलेगा, नॉट जस्ट टू विक्टिम, टू अक्यूज्ड हु हैव बीन प्रोबेबली गलत एलिगेशन पे उन पे केस हो गया है। जब मैं ये यहाँ पे स्ट्रेस करना चाहती हूँ, जब हम जीरो एफआईआर की बात कर रहे हैं कि आपने कंप्लेंट की, इमीडिएटली एफआईआर दर्ज हो गई, तो हमने आपकी वेरासिटी नहीं चेक की कि आपने झूठ बोला या सच बोला, तो जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसको हम क्रिमिनल नहीं मान सकते जब तक कि कोर्ट उसको क्रिमिनल बोल नहीं सकता। तो क्योंकि पुलिस के लेवल पे ही हमारे पास लॉ में प्रोविजन ही नहीं है कि हम चेक करें कि वो कंप्लेंट सच्ची है कि झूठी है, वो तो इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट चेक करेगा। तो जो हमारे एक्यूज्ड भी हैं उनके भी राइट्स हैं, उनके भी राइट्स को इस लॉ में प्रोटेक्ट किया गया है, और मुझे उम्मीद है कि उनको भी इससे उतना ही फायदा होगा जितना हमारे विक्टिम्स को। जनरल पब्लिक के लिए वेबसाइट या जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो तो बहुत मायने रखती है। तो चंडीगढ़ पुलिस ने जैसे कोई एफआईआर दर्ज होता है तो उसको फटाफट मतलब ऑनलाइन उसको अपलोड करते हैं। कई थानों के जो हैं वो एफआईआर हो रहे हैं वो ऑन टाइम अपडेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पुरानी जैसे कि नए बदलाव आ गए हैं, हम पुराने बदलाव को भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अब नए बदलाव आ जाएंगे, तो ऐसे में पुलिस उसको कैसे टैकल करेगी? देखिए, पुराने लॉ में हम एफआईआर को जो हम अपलोड कर रहे थे वो अलग अलग गवर्नमेंट सर्कुलर्स और वो लॉ का पार्ट नहीं थे। अब ये चीजें लॉ का पार्ट बन गई हैं और सिस्टम्स को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हो। दूसरा, इसमें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर एफआईआर को हम अपलोड नहीं करते। कुछ ऐसी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल एफआईआर होती हैं जो हम कर नहीं सकते, कानून हमें कहता है कि आप ना करें, जैसे कि रेप केसेस, बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है। उसके अलावा जो कंट्री, क्राइम अगेंस्ट कंट्री एंड क्राइम अगेंस्ट नेशन है, और कुछ ऐसी सेंसिटिव एफआईआर जो हमें लगता है कि हम नहीं करें, उसमें हम स्पीकिंग ऑर्डर पास करके हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एफआईआर होती हैं जो सीक्रेट नेचर की होती हैं और अब हम अपलोड नहीं करते, एंड इट इज अ वेल थॉट आउट डिसीजन। बट नए कानून के हिसाब से इसमें प्रॉपर प्रोविजन की गई हैं और उसका आपको भी फायदा होगा, जनरल पब्लिक को भी। लड़ाई झगड़े के केसेस है, जैसे मैम लड़ाई झगड़े के केसों में जनरली होता ही है कि जिसने चोट मारी है वो चोट मारने वाला क्या करता है, कोर्ट्स के अंदर भी दिखाए पता लगता है वो खुद के चोट मार लेते हैं। इस तरह के केसेस होते हैं, वकील बता देता है कि जी आप चोट मार लो अपने। देखो, वो तो आज भी चल रहा है। हाँ। और इन्वेस्टिगेशन में उसके क्रॉस एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसमें विक्टिम तो विक्टिम ही रह गया। जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉस एफआईआर इसलिए होती है क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बोलेंगे पुलिस एफआईआर नहीं करेगी। इसीलिए लॉ में प्रोविजन है कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, जैसे कि आपको अभी बताया, बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, अब मैं आईओ हूँ तो मुझे जाके ये नहीं देखना कि ये चोट सच्ची है या झूठी, पहले एफआईआर करनी है, उसके बाद देखना चोट सच्ची है या झूठी है। और वो डॉक्टर ओपिनियन देगा, सर्कमस्टांसेस उसके देखने पड़ेंगे, गवाहों की बयान देखने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम प्रूव करते हैं कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड चोट है और उसमें उनको डिस्चार्ज भी किया जाता है। ये प्रोसीजर पहले भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। और फिर अगेन एट कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई लाइक टू से कि रजिस्टरिंग एन एफआईआर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड और विदाउट ड्यू, वो जो हमारा हम कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर करनी है, तो अगर उसमें नहीं भी वेरीफाई हो रहा है, एफआईआर उसमें रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो ये जो एफआईआर के बाद हम एक्यूज्ड को दोषी मानने लग जाते हैं, वो हमें साइकोलॉजी, हम सबको ही जरूरत है, हमारी सोसाइटी को जरूरत है कि उस साइकोलॉजी को हम निकालें। एक बात वो पुरानी कहावत है कि घूम फिर के कि पुलिस के हत्थे न मच्छर हो,
एक कहावत है, वकीलों के पास मत जाओ, कोर्टों के चक्कर में मत फंसो। वो कहावत कहीं ना कहीं घूम के मतलब विक्टिम जो विक्टिम ही बना रहता है। मैं वही लॉस की बात कर रहा हूँ ना, विक्टिम वाली जो बात उसके अंदर बोली है ना कि विक्टिम का वो होता है।